दोस्तों, जैसा कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर चल रहे हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर में आज जो थर्ड पार्ट हम कराने वाले हैं आप लोगों के लिए, और जो सेकंड पार्ट में हमने कराया था सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्थल थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि और भी बहुत हमारे इंपॉर्टेंट साइट हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कालीबंगा की, फिर इसके बाद बात करेंगे लोथल की, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे चांदोड़ो की, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे और अन्य स्थलों में, जैसे धौलावीरा की बात करेंगे, रंगपुर की बात करेंगे, इसके बाद रोपन की बात करेंगे, इसके बाद बनवाली की बात करेंगे। बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट साइट हैं और कुछ हमारे अदर साइट्स भी हैं जो इंडस वैली के जो कुछ ही इंपॉर्टेंट साइटों में आते हैं। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो है कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा की यदि हम लोग बात करें, कालीबंगा, अब देखिए कालीबंगा जो है, सबसे पहली बात तो देखिए जो पेपर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, मतलब किस स्टेट में जो है इसका लोकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले ये मीन क्या होता है, तो हम मीन्स के बारे में देखेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब काले रंग की चूड़ियां का मतलब होता है जो बैंगल्स होते हैं ऑफ द ब्लैक होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ब्लैक बैंगल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लैक बैंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां भी बोल सकते हैं, और इसको वो बैंगल्स ऑफ ब्लैक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्लैक बैंगल्स लिख देते हैं, ये भी सही है आपके लिए इंग्लिश में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि ये स्थल है कहां पर। तो ये स्थल आपका है राजस्थान में। कहां है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है, गंगानगर जिले में। गंगानगर, गंगानगर जिले में स्थित है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कौन? कालीबंगा। आप बताते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। तो हम लिख सकते हैं बैंक ऑफ द रिवर घग्गर नदी, मतलब घग्गर रिवर। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है, और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब आपको हम बात करेंगे इसकी खोज कब की गई। तो इसकी खोज जो है 1951 में एक अमलानंद घोष थे, अमलानंद नंद घोष थे। ठीक है, अमलानंद घोष थे जिन्होंने इस कालीबंगा की खोज की है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये कालीबंगा के बारे में जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शुरुआत के, वो क्लियर होते हैं। और इसके बाद अब हम लोग एविडेंस देखते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? एविडेंस कौन कौन से प्राप्त हुए। तो देखते हैं एविडेंस में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस इस पीरियड में आपको मिलेंगे। तो एविडेंस कौन कौन से होंगे, तो देखते हैं एविडेंस के बारे में। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। अब साक्ष्य के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, खेत का साक्ष्य मिला। ठीक है, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, मतलब 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला। 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला, मतलब एक ईंटों के चबूतरों में, ईंटों के चबूतरे में, ईंटे के चबूतरे में हमें 7 हवन कुंड का एविडेंस मिला, और एक हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। अब ये जूते हुए खेत का साक्ष्य में आपको मैं बता दूं, ये जो जूता हुआ खेत था, ऐसे ऐसे करके ये टेढ़ मेढ़ करके ऐसे ये जूता हुआ था। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये ऐसे था। ठीक है, इसमें एक साथ
एक साथ दो अनाजों को बोए जाने का प्रमाण है। अनाजों का बोए जाने का प्रमाण है, बोए जाने का प्रमाण है, प्रूफ है यहाँ से, ठीक है ना। मतलब एक साथ दो फसलों को बोया गया था इसमें, ठीक है। क्लियर होती बात। आगे चलते हैं हम लोग। 7 हवन कुंड के सांच के बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे 7 हवन कुंड के सांच के बाद और हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। और देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ हमें। यहाँ से हमें जो है एक लकड़ी के पाइप का प्रमाण प्राप्त हुआ, लकड़ी के पाइप का प्रमाण प्राप्त हुआ। इसका एक लकड़ी के पाइप है उसका प्रमाण हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ से लोग जो है लकड़ी के पाइप का इस्तेमाल करके अपने घर के पानी को निकास दे पा रहे थे। और इसके बाद हमें यहाँ से बेलनाकार कुछ मुहरें मिली, बेलनाकार मुहरों का प्रमाण मिला, मुहरों का प्रमाण मिला। वो भी मेसोपोटामिया की मुहरें थी, मेसोपोटामिया की वो थी, मेसोपोटामिया की जो मिस्र की कुछ बेलनाकार मुहरें थी वो उनका प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है। यहाँ से हमें कपल का भी सांच मिलता है दोस्तों, कपल का भी प्रमाण मिलता है। एक तो कपल का प्रमाण हमें कालीबंगा से भी लोथल से भी मिलता है, और कालीबंगा दो ही एक ऐसे स्थल हैं जहां से हमें कपल के सांच प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो कालीबंगा के कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे वो सारे बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो अर्बन ड्रेनेज जो सिस्टम था वो बहुत बिल्कुल था ही नहीं। मतलब ये एक प्रकार का माना जाए, क्योंकि ये सभ्यता एक सही सभ्यता का प्रमाण नहीं बताती, क्योंकि कालीबंगा सबसे पिछड़ा ही एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये बात क्लियर होती है। और चलते हम लोग लोथल की तरफ। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है जुते हुए खेत का सांच कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे तुरंत कालीबंगा से। आगे चलते हैं हम लोग लोथल की बात करेंगे। तो लोथल की बात करेंगे हम लोग, लोथल की। अब ये लोथल कहाँ पाया जाता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो लोथल को बहुत लोग मिनी हड़प्पन भी बोलते हैं दोस्तों, मिनी हड़प्पन भी बोलते हैं, मिनी मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं लघु हड़प्पा, क्या बोल सकते हैं, लघु हड़प्पा, और या लघु मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लघु मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं और लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। ये एक क्या है, ये एक पोर्ट सिटी है, यह एक पोर्ट सिटी है, एकमात्र ही केवल पोर्ट सिटी है, ठीक है। केवल बता दें आपको कि लोथल एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये एक पोर्ट सिटी भी है, ये एक पत्तनन नगर भी था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग लोथल की खोज देखेंगे कि लोथल की खोज कहाँ हुई, किसने की। तो यदि हम एक्सप्लोरर की बात करें, ठीक है, की बात करें तो ये कौन है खोजकर्ता इनके। तो सबसे पहले खोजकर्ता लिखेंगे यहाँ पर, खोजकर्ता और कब की इस स्थल की। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इस स्थल की खोज जो है 1954 में एस आर राव ने की है, ठीक है। किस स्थल की खोज, लोथल स्थल की खोज 1954 में एस आर राव ने की है। यदि आप क्रम से लगाना चाहें, यदि आपके साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो है,
और मोहनजोदाड़ो के बाद ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपसे कि क्रम से आप लगा सकते हैं कालीबंगा और फिर है लोथल। ऐसे करके ये स्थलों को आप याद रखें कि इस क्रम में स्थलों को दर्शाने के लिए हमारे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एसआर राव ने की, और इसमें जो है ये है कहाँ स्थित, तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित ये लोथल है। और इस लोथल को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह मानते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किस स्थल की बात करेंगे, नहीं अभी हमारे इसके एविडेंस हैं बाकी। अब हम सबसे पहले एविडेंस की बात करेंगे, साक्ष्य की एविडेंस की बात करेंगे कि कौन कौन से एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं। तो साक्ष्य में देख लेते हैं कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं। तो साक्ष्य में सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ से हमें लोथल से एक डॉकयार्ड का मिला, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपको बता दें ये डॉकयार्ड था। और डॉकयार्ड का मतलब होता है, ठीक है, डॉकयार्ड का मतलब होता है, ये गोदीवाड़ा का साक्ष्य का मतलब होता है कि आपको मैं बता दूं ये एक रुकने का स्थान होता था। ठीक है, यहाँ पर एक बनाया जाता था पानी भरकर समुद्र से हटकर, जहां पर जहाज आके खड़े होते थे और यहीं से सामान उतारने में आसानी होती थी, इसीलिए इसे हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गोदीवाड़ा के साक्ष्य के बाद जो है यहाँ से हमें हमन कुंड का प्रमाण मिला, हमन कुंड का प्रमाण मिला और हमें चावल के भी प्रमाण मिले। चावल के प्रमाण दो जगह से मिले, यहाँ से हमें चावल के भी प्रमाण मिले। किसके, राइस के भी प्रमाण मिले, चावल के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले चावल के प्रमाण, ये हमको लोथल से मिले। मतलब चावल सिंधु घाटी सभ्यता में दो ही एक ऐसे स्थल हैं जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले। यदि आपसे पूछे दुनिया में सबसे पुराना साक्ष्य चावल का कहाँ मिला, तो वो आपका मिला है इलाहाबाद की बेलम घाटी पड़ती है, जहां का नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से दुनिया का सबसे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। मगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों में सिंधु घाटी सभ्यता में यदि देखेंगे तो सब चावल के प्रमाण दो जगह से मिले, एक लोथल से और एक रंगपुर से। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे चावल के प्रमाण के बाद और किस चीज का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ। तो चावल के प्रमाण के बाद हमें यहाँ से हमें क्या कहते हैं, माप तौल के वेटेज, माप तौल के भी प्रमाण मिले। माप तौल के प्रमाण मिले कहाँ से, माप तौल के भी प्रमाण मिले। कहाँ से मिले हमको, यहीं से। वेटेज के भी हमें प्रमाण मिले, वेटेज के भी। इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर हमें कपल का भी प्रमाण मिलता है। कपल का प्रमाण मिलता है मतलब हमारे कपल का प्रमाण मिलता है। इसके बाद देखो यहाँ पर नाग और नागिन पूजा का भी प्रमाण हमें मिलता है। नाग और नागिन पूजा का भी प्रमाण हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ चबूतरे थे जहां पर नाग नागिन बैठे हुए दिखाई गए थे दूध पिलाते हुए। तो पता चलता है कि इस सभ्यता में, इस स्थल में लोग नाग नागिन की भी पूजा करते रहे होंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हमें पासा भी मिला। तो ये पासा खेलना जानते थे बहुत अच्छे से। तो डाइस आपको बता दे, डाइस यहाँ का मुख्य क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का खेल था। यहाँ का मुख्य खेल था। ये भी प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, पासे का भी प्रमाण हमें लोथल से मिलता है। लोथल से और क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो अनाज पीसने की चक्की भी मिली हमें, अनाज पीसने की चक्की हमें मिली। अनाज पीसने की चक्की का प्रमाण हमको प्राप्त हुआ। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक बार नजर फिर से डाल लेते हैं, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, हवन कुंड का प्रूफ,
राइस का प्रूफ, वेटेज प्रूफ, कपल प्रूफ और नाग नागिन का जो है वर्शिप का प्रूफ और डाइस का प्रूफ। इसके बाद यहाँ पर जो है अनाज पीसने की चक्की का प्रमाण इस तरह हमको लोथल से मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे लोथल के बाद जो है, लोथल के बाद अगला में अभी कुछ बाकी है। जैसे आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मेन रोड की तरफ दूर खुलने का, ओपन करने का, दूर खुलने का मतलब ओपन करने का प्रूफ मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेन रोड की तरफ डोर ओपन करने का यहाँ से हमें प्रूफ मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद और भी है कि जो लोथल है इसका स्थल जो है आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। ठीक है, ये लोथल का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि जो लोथल का आकार है वो कैसा था। तो लोथल जो बसा हुआ था एक नगर के रूप में, ये एक आयताकार नगर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आप लोग क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। ठीक है, और भी कुछ ऐसे प्रमाण है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि आपको कि इसमें हमें एक घोड़े की लघु मूर्ति भी मिली, मूर्ति एक मिली घोड़े की। ठीक है, घोड़े की लघु एक मूर्ति भी मिली हमको। कहां से? यही लोथल से। तो इस प्रकार ये लोथल स्थल जो इम्पोर्टेंट्स थे हमारे कुछ एविडेंस वो सारे कंप्लीट होते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं आगे, हम बात करेंगे कालीबंगा, लोथल और अब इसके बाद बात करेंगे चनहुंदड़ो की। देखिए चनहुंदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है चनहुंदड़ो के बारे में पूछा भी गया है। तो हम आपको चनहुंदड़ो के बारे में बताएंगे कि चनहुंदड़ो जो है, अब ये जो चनहुंदड़ो है, चनहुंदड़ो ये कहाँ है? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन है? चनहुंदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और कहां पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो खोज हुई है 1931 में मजूमदार ने की है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1931 में मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और इस संस्कृत को हम लोग झांगर संस्कृत बोलते हैं। इस संस्कृत को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस संस्कृत को हम लोग झांगर संस्कृति बोलते हैं। झांगर संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, झांगर कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये झाकर संस्कृत बोलते हैं, झांगर संस्कृत बोलते हैं। क्योंकि इसे इसलिए बोला जाता है, आपको बता दें, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस स्थल से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला था। अब मनके बनाने का कारखाना मतलब जो हमारी फैक्ट्री हमको मिली वो ब्रिट्स फैक्ट्री मिली। ब्रिट्स फैक्ट्री मतलब होता है जो मूंगे के से गढ़ करके जेवरात बनाते थे। जो जेवर बनाते थे वो मूंगों के बनाते थे, वो उनके मनके कहा जाता। जेवरातों को मनके कहा जाता था। और मनके बनाने का कारखाना जो हमें प्राप्त हुआ वो
क्या कहते हैं, हमें चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी मिला और हमें लोथल से भी मिला है। ठीक है, लोथल से भी मिला है। अगर यदि पेपर में दोनों ए बी सही करके आ जाए तो ए बी सही करना लोथल और क्या कहते हैं चहुंदड़ों से। अब आपको हम बताएंगे कि चहुंदड़ों से हमें क्या क्या प्रूफ मिला, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चहुंदड़ों से क्या क्या प्रूफ हुआ, आपको साक्ष्य लिख लेते हैं। साक्ष्य एविडेंस क्या क्या मिला हमें, तो एविडेंस में हमको जो है क्या क्या मिला, एविडेंस में साक्ष्य में हमें क्या क्या मिला। एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं। अब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं में जैसे हमें लिपस्टिक मिली, कंघा मिला, शीशा मिला, ठीक है, काजल मिला और बहुत कुछ चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना मतलब फैक्ट्री हमको मिली, ब्रिड्स फैक्ट्री मिली हमें। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना मिला। इसके बाद और भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच मिला। क्योंकि आपको बता दे एक चट्टान थी, उस चट्टान में जो है दो लोगों का हमें प्रमाण मिलता है, पीछे कुत्ता था आगे बिल्ली थी, जिससे पता चलता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच हमें मिलता है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चहुंदड़ों के, और इससे ज्यादा साक्ष्य एविडेंस यहाँ पर हमें चहुंदड़ों से प्राप्त नहीं हुए। अब हम बात करेंगे धौलावीरा की। क्या बात करेंगे, धौलावीरा की। तो देख लेते हैं हम लोग धौलावीरा। ठीक है, अब ये जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा जो है कहाँ स्थित है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ प्रदेश में है। गुजरात के कच्छ प्रदेश में है धौलावीरा स्थित है। ठीक है, दूसरी बात आप बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये जो है धौलावीरा। धौलावीरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुख्य विशेषता है, यहाँ की मुख्य विशेषता आपको बता दे, यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो है क्या, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, क्योंकि हमें आपको बता दे जल प्रबंधन प्रणाली, क्योंकि हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जल प्रबंधन प्रणाली, क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। यूपीएससी ने 2021 में ये क्वेश्चन को पूछा है कि जल प्रबंधन प्रणाली किस लिए जाना जाता है। तो जल प्रबंधन प्रणाली को हम लोग जो है धौलावीरा स्थल में प्राप्त किया, क्योंकि एक 16 बड़े जलाशय हमको मिले। ठीक है, धौला का मतलब होता है सफेद, सफेद, और वीरा का अर्थ होता है कुआं। क्या होता है, कुआं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि मुख्य विशेषता में हमको ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन प्रणाली यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन इसलिए पूछा कि धौलावीरा को जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट पर इसको डाला गया है। इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट साइट थी उस समय में करंट अफेयर में, इसलिए जल प्रबंधन प्रणाली को यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। इसके बाद बता दें आपको कि यहाँ के जो बहुत सारे एविडेंस हैं, एविडेंस में हमें क्या क्या प्राप्त हुए। तो देखो, खोज नहीं पूछी जाती, इन साइटों की खोज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितने की इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है।
अब आप सिर्फ केवल इतना ही ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से एविडेंस हमको प्राप्त हुए। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको मैंने जो वाटर मैनेजमेंट बताया, जल प्रबंधन, ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हमें स्टेडियम का साक्ष्य भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ स्टेडियम का साक्ष्य मिला, ठीक है। और एक चीज और यहाँ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल, सभ्यता का एकमात्र स्थल जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो नगर 3 भागों में विभाजित था, नगर 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। अब 3 भागों में विभाजित था मतलब डिवाइड था, 3 पार्ट्स ऑफ डिवाइड सिटी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो नगर 3 भागों में विभाजित था वो धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा नगर जो था वो आयताकार था, धौलावीरा नगर कैसा था? आयताकार था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है पूरे जो इम्पोर्टेंट्स थे धौलावीरा से संबंधित कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस वो सारे कंप्लीट होते हैं। और अब हम बात करते हैं बनवाली की। क्या करते हैं? बनवाली एक है साइट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं बनवाली कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए बनवाली कहाँ पर स्थित है। तो बनवाली एक साइट है और ये कहाँ है? नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पता होना चाहिए। तो कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले हम बात करेंगे, खोज की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से खोज नहीं पूछा जाता। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, इसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें एविडेंस के रूप में यदि हम लोग देखें, साक्ष्य के रूप में, तो क्या क्या प्राप्त हुआ। एक सबसे पहले हमें देखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, मिट्टी का बना हुआ हल के रूप में हमें एक टॉय मिला, खिलौना प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? बनवाली से हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ हमें नाली पद्धति का अभाव मिलता है, मतलब यहाँ नाली हमें नहीं मिलती, नाली पद्धति का अभाव है, ठीक है, अभाव है। पता चलता है कि ये स्थल इतना स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान नहीं रखता था क्योंकि हमें नालियों का प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता बनवाली से। इसके बाद आपको बता दें यहाँ से हमें जो तीसरा प्रमाण मिला है वो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, एक्स मिला है। तांबे की कापर की है वो जो तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ से एविडेंस के रूप में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनवाली पूरा क्लियर होता है, ठीक है, बनवाली पूरा क्लियर होता है। और अब हम लोग जो कुछ अदर साइट्स हैं वो जल्दी देख लेते हैं, वो कौन कौन से साइट हैं, ठीक है, कौन कौन से साइट हैं वो जल्दी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे अदर साइट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अदर साइट के बारे में कि अदर साइट कौन कौन से हैं। तो अदर साइट में आपको बता दें कि जो है वो बस हम लिखे जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नौसारो की। नौसारो ये है नौसारो जो है ये है पाकिस्तान में। और आपको मैं बता दूं यहाँ से जो एविडेंस हमें मिले वो मिला हमें सिंदूर का प्रमाण, लेड का प्रमाण मिला, सिंदूर का प्रमाण हमें यहाँ से मिला। हिंदू होने का जिक्र होता है और सुहागन होने का भी प्रतीक हमको मिलता है। कहां से? नौसारो से।
नौसारों से पाकिस्तान में है, सांच सिंदूर का प्रमाण मिलता है, सुहागन होने का प्रमाण कह सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे हमें देवी की मूर्तियां मिली जिनके माथे पे सिंदूर भरा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि सुहागन का प्रमाण है और हिंदू का भी प्रमाण देखने को मिलता है। इसके बाद नौसारों के बाद हम चलते हैं रोपण। रोपण पंजाब में है, रोपण की बात करेंगे, रोपण की बात करेंगे, ये पंजाब में है, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। और यहाँ से हमें सिर्फ एक बात का आपको बता दें कि हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मालिक के साथ कुत्ते को सांच में यदि हम लिखेंगे तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला, दफनाए जाने का प्रमाण मिला, कहां से हमें मिला, ये रोपण से मिला। तो रोपण पंजाब में सतलज नदी किनारे है और ये सांच मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोपण के बाद रंगपुर की, कि रंगपुर कहां पर स्थित है। तो रंगपुर देख लेते हैं हम लोग कि रंगपुर कहां पर स्थित है। तो ये जो रंगपुर है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि रंगपुर कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। और रंगपुर से हमें चावल का प्रमाण मिलता है। यदि हम साक्ष्य के रूप में देखें, एविडेंस के रूप में देखें, तो ये जो है हमें चावल का प्रमाण मिलता है, चावल का प्रमाण मिलता है। बस इतना ही केवल हमें एविडेंस के रूप में देखना है कि हमें चावल का प्रमाण कहां से मिलता है, रंगपुर से मिलता है। और रंगपुर कहां है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रंगपुर के बाद राखी गढ़ी की बात करेंगे कि राखी गढ़ी कहाँ है। राखी गढ़ी देखिए, राखी गढ़ी केवल एक पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखेंगे। हरियाणा के जींद जिले में है, हरियाणा के जींद जिले में है, जींद जिले में है, ठीक है, जींद जिले में है, या हरियाणा के हिसार में भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सिर्फ केवल हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, जो कई बार पेपर में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। अब हम बात करेंगे सुरकोड्डा की, जल्दी से नोट कर लीजिए। राखी गढ़ी के जींद जिले, हरियाणा के जींद जिले में है और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। बस इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि नदी पूछे तो आप नदी में लिख सकते हैं घग्गर नदी, क्या लिख सकते हैं, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे आगे सुरकोड्डा की बात करेंगे, सुरकोड्डा की, ठीक है, सुरकोड्डा की बात करेंगे। अब ये सुरकोड्डा है कहां पर, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो जो सुरकोड्डा है वो स्थित कहां पर है, तो सुरकोड्डा जो स्थित है वो गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहां से हम यदि एविडेंस की बात करें तो यहां हमें केवल एकमात्र है कि घोड़े के अस्थिपंजर हमें कहां से मिले, घोड़े के अस्थिपंजर हमें कहां से मिले, तो वो मिले जाके कहां से, सुरकोड्डा से। तो सुरकोड्डा पूरी तरीके से आपको तैयार हो गया होगा, गुजरात के कच्छ जिले में है। सांच घोड़े के केवल अस्थिपंजर हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। आगे हम लोग चलेंगे
सुरकोटा के बाद सुतकांगडोर, सुतकांगडोर देखेंगे, सुतकांगडोर देखेंगे, ठीक है, सुतकांगडोर देखेंगे, सुतकांगेडोर देखेंगे कि ये कहां पर स्थित है। तो देखिए सुतकांगडोर जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि ये कहां पर स्थित है। तो ये आपको बता दे पाकिस्तान के पाकिस्तान के दक्षिणी दक्षिणी बलूचिस्तान 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 पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, प्रांत में स्थित है, लोकेटेड है। और ये आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है। और एक प्रकार का ये बंदरगाह है, ये एक बंदर पोर्ट है, बंदर पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है। मतलब यदि सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में है तो लोथल है। और भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जैसे इस बंदरगाह में सुतकांगडोर के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये सुतकांगडोर के बारे में पता चल गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट थे वो सारे साइट हमने कराने की कोशिश की। आलमगीर के बारे में आप पता होगा, आलमगीर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी में स्थित है, जो मेरठ जिले में है, जो उत्तर प्रदेश का है सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है उसे। और आमरी की बात करेंगे, आमरी एक ऐसा स्थल है जहां से हमें बारहसिंघा का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स थे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से ये हम कुछ अदर साइट पर विशेष फोकस रखने की कोशिश की। बस अब हमारे सारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट थे वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग सब स्टेटस देखेंगे, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति इस सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक मतलब पार्ट्स में करके करेंगे, ठीक है। तो फिर आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं एंड करते हुए मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।